लिखने की गड़बड़ मत करना, आगे पीडीएफ मिल जाएगा, सिर्फ सामने ध्यान दो, समझ लो, ठीक है। और आप ऑलरेडी इसमें से कुछ चीजें फॉलो कर रहे हो, कुछ क्लैश हो रही है आपके फॉलोअप के साथ, वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, लेट्स डिस्कस। सर एबीसी एनालिसिस की अगर हम बात करें, लेट्स से मैंने डिवाइड ऐसे किया हुआ है डीटी के अंदर में खास करके, सेम विद आईडीटी ऑल्सो, 25 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। अगर मैं आईडीटी भी देखूं 25, 15 एंड 10, मतलब टेंटेटिवली मैथमेटिकली कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो मुझे ऐसा लगता है यार ये 25 और ये 25 होगा तो मेरा काम खत्म, मैं 100 में से 50 मार्क लेके आऊंगा। बट हम फैक्ट को इग्नोर करते हैं, प्रैक्टिकली जो हम इन 25 में से पढ़ के गए हैं, कुछ ना कुछ उसमें भी वीक होगा, कुछ ना कुछ उसमें भी स्ट्रांग होगा, वही एग्जाम में आएगा और वो 100 में से मुझे 50 दे के ही जाएगा और वो मैं पूरा वहां अटेम्प्ट कर ही पाऊंगा, राइट। लेट्स बी फ्रैंक, मेरे साथ भी एज अ स्टूडेंट ऐसे कई बार हुआ है, पढ़ा सब कुछ है, वो मुझे एग्जाम के एक दिन पहले तक याद है, बट एग्जाम में मैं एक चीज भूल गया, हो सकता है, राइट। तो यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। तो हम वेटेज जो है वो समझते हैं पहले, जो इंस्टीट्यूट फॉलो करते आया हुआ है, रिकमेंडेटरी है ऑब्वियसली, बट कवरेज कैसे करना है, कौन से टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन सी चीजें क्या होती है, वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपके जो हेड्स ऑफ इनकम है ना, यही मिला करके आधा सिलेबस बन कहने के लिए, अगेन ऑब्वियसली इट इज जस्ट 25 मार्क्स इन अ सेंस, बट आपको पता है कितना लेंदी है ये, ठीक है। अगर आप सैलरी और पीजीपीपी की ही बात करो तो इसी में लिटरली स्टूडेंट की जान निकल जाती है, बाकी चीजों तो आप छोड़ ही दो, कैपिटल गेन तक तो काफी लोग पहुंचते ही नहीं है, ठीक है ना। बट अगेन एक छोटा सा टिप, कैपिटल गेन तक नहीं भी पहुंचते हो ना, आईएफओ जरूर करना, वो बोनस मार्क्स, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि सर ये 3 कर लिए, यहां पे ही ऑलरेडी मैं पूरा ड्रेन हो चुका हूं, इसको कम वेटेज दूंगा और इस पे आता हूं तो भी चलेगा, क्यों समझाता हूं। नेक्स्ट 15 मार्क्स का जो बचा हुआ वेटेज है, ये आपके जो चैप्टर्स है, डिडक्शंस, चैप्टर 6A वाला, टीडीएस, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है, क्लबिंग है, रिटर्न ऑफ इनकम है और एडवांस टैक्स, ठीक है। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। 10 मार्क्स जो है बचा खुचा, उसमें 3 एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं, 2 तो पक्के से, टैक्स कैलकुलेशन, रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चरल, जिसमें से ये बहुत बेहतरीन चीज है, क्यों समझाता हूं। फिलहाल के लिए 2 मिनट आईडीटी का भी देख लेते हैं सिलेबस, राइट। आईडीटी में अगर मैं 25 मार्क्स की बात करूं तो यहां पे जो बेसिक लेवी कलेक्शन, ये चैप्टर्स है, सेक्शन 7, सेक्शन 9, जीएसटी कब लगता है, कलेक्ट कब करते हैं, सप्लाई क्या होता है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 क्या होता है, ये वाली चीज है। इसमें भी एक और पार्ट है कंपोजिशन स्कीम, इंस्टीट्यूट इसको बहुत चाहता है, बहुत कंटिन्यूस, सिर्फ इंटर पे नहीं फाइनल पे भी चाहता है, तो कंपोजिशन इज वन ऑफ द मेन थिंग्स ओवर हियर। फिर ये जो मैंने टीओएस पीओएस लिखा है, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आई एम वेरी मच श्योर अभी भी कंफ्यूजन होगा, सर प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेबस में है या नहीं है। सर प्लेस ऑफ सप्लाई वेरी मच सिलेबस में है, जून 24 एग्जाम से लेकर के, और प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर एमसीक्यू हो या कोई छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन हो, 2 मार्क का, 3 मार्क का पूछा जा सकता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई देखना आसान है, समझाता हूं क्या देखना है। उसके बाद आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में ही यहाँ पे जीएसटी का कंप्यूटेशन भी आ गया और आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। इससे कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, जीएसटी कैसे आया था, कैसे लेकर के आए थे, जीएसटी के बेसिक इंट्रोडक्टरी जो चीजें होती है वो वाला, रजिस्ट्रेशन चैप्टर है, इनवॉइस है, रिटर्न है, पेमेंट है, एंड देन यू हैव ऑलमोस्ट फॉर 10 मार्क्स, यू कैन से नॉट एग्जैक्टली 10, उससे कम ही आता है एग्जाम में, बट लगभग 10 मार्क्स पकड़ के चलिए, कस्टम्स। कस्टम्स में भी बेसिक ऑफ कस्टम्स है, टाइप्स ऑफ ड्यूटी वगैरह है, आपने अगर पढ़ा होगा, देखा होगा, और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल पार्ट है, कंप्यूटेशन का भी थोड़ा सा कस्टम्स के अंदर में, बेसिक क्वेश्चन आंसर्स। ये था बेसिक सा एबीसी एनालिसिस, राइट। तो मे बी टू गिव इंपॉर्टेंस और प्रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर चैप्टर यू कैन रेफर दिस, नो डाउट अबाउट इट, बट मैं थोड़ा सा ना इसकी बेसिस पकड़ करके ही और मेरा एक्सपीरियंस ऐड करके आपको कुछ और चीज बताता हूँ। ये देखिए, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ और इसमें से बहुत काम की चीजें आपके लिए निकलने वाली है। सबसे पहला, मैंने 3 पार्ट्स में, एबीसी में नहीं, 3 अलग पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है कंसिडरिंग एबीसी। पहला है वो टॉपिक्स जिसमें मुझे एक्सट्रीमली केयरफुल रहना है, बिकॉज ये मुझे पास करवा के जाएगा। जो बेसिक 40 मार्क्स है ना हमारे, वो मुझे यहां से मिलने वाले हैं, चाहे फिर वो डीटी के अंदर में हो या सेम मैं आईडीटी में भी डिस्कस करूंगा। उसके बाद सर ये जो टॉपिक्स है जहां पे मैंने चेक रन लिखा हुआ है, चेक रन मतलब क्या, भागते रहो, भागते भागते उसको पढ़ लो, एकदम ज्यादा ध्यान भी नहीं देना बट इग्नोर भी नहीं करना है, राइट। और ये जो है, ये मैंने वो लिखा हुआ है जो स्टूडेंट यूजुअली डिफिकल्ट फाइंड करते हैं। इट कैन बी अदरवाइज ऑल्सो फॉर सम स्टूडेंट, लेट्स से तानिया यहाँ पे है, तानिया कहेगी सर आप कैपिटल गेन यहाँ लिखते हो, सर कैपिटल गेन तो मेरा एकदम मतलब एक्सपर्टीज है सर, आप कुछ भी पूछ लो मुझे आता है। ये एक्सेप्शन हो सकते हैं बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बच्चा या तो इग्नोर करता है और नंबर 1
मुझे नहीं आता, डिफिकल्ट लगता है। नंबर 2, वेटेज बहुत छोटा है, तो इसका क्या ही कर लूंगी मैं, क्या ही कर लूंगा मैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तीनों के अपने अपने महत्व है। इसके बिना आप पास नहीं हो सकते सर, आप सिर्फ इन दोनों के बेसिस पे पास नहीं हो सकते। ये आप मतलब कितने भी पेपर्स को उठा करके देख लोगे, मिक्सचर ऑफ द क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछा जाता है, इसके बिना आप पास नहीं हो सकते। तो ये तो पढ़ना है और केयरफुली पढ़ना, बिकॉज इसमें जितने अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं ना, वो लिटरली कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब सैलरी में अपने आप में बेसिक सैलरी की चीजें, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, अलाउंसेस है, परक्विजिट्स है, सबके अपने कैलकुलेशन है, इतना आसान नहीं है। ठीक है ना, इतना आसान नहीं है। मैं भले इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं खुद उसमें प्रैक्टिस भी करता हूं, मैं खुद पढ़ चुका हूं, इतने साल मैंने स्पेंड किए, फिर भी आप मुझे अचानक से पूछोगे ना सर ये अलाउंस का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये परक्विजिट का, आई मे बी कंफ्यूज्ड फॉर अ मिनट, बिकॉज इतने सारे सेक्शंस है उसमें, इतनी सारी चीजें हैं, राइट। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पढ़ना भी है, ये ईजी भी है, डिफिकल्ट नहीं है, बट एट द सेम टाइम इसको केयरफुली पढ़ना है, या मिस्टेक्स के चांसेस बहुत होते हैं। सैलरी, पीजीबीपी, उसी सीक्वेंस में आप फॉलो कर सकते हो। एचपी को फिलहाल निकाला है मैंने इसमें से बाहर। सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स रेट, वैसे इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू ऑल, मतलब इसको स्किप भी करते थे लोग एक जमाने में, बट सिंस अभी वो न्यू ओल्ड वाला फंडा जो मैंने आपको बताया है, तो ये थोड़ा सा ना ट्रिगरिंग पॉइंट इंस्टीट्यूट के लिए। ये साल तो है ही है, अगले साल तक शायद होगा, उसके बाद यू नेवर नो हाउ थिंग्स वर्क, राइट। तो ये 3 चीजें तो सबसे मेन है। उसके बाद सर डिडक्शंस और टोटल इनकम का क्वेश्चन। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर जिनको टोटल इनकम नहीं जमता है, बट मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जिनको लगता है कि टोटल इनकम बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं जमेगा, मैं इसको स्किप करता हूं। आप माइंडसेट समझ रहे हो? एक्चुअल में नहीं जमता है बहुत कम स्टूडेंट्स को, बहुत कम, और शायद उनके पास समय ही नहीं था उतना पढ़ने का, स्किल में भी कम, राइट। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है, बट वो उसमें जाना नहीं चाहते क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। सर सैलरी का ही क्वेश्चन नहीं बन रहा, सर पीजीबीपी का ही क्वेश्चन नहीं बन रहा, टोटल इनकम कहां करेंगे सर, वो तो नहीं होने वाला सर, छोड़ देते हैं। तो ये नहीं करना है, क्योंकि टोटल इनकम के अंदर भी यू नोट द ब्यूटी, आपको अगर पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ है 6-7 एडजस्टमेंट, 8-10 एडजस्टमेंट का, उसमें 2-3 सैलरी से है, 2-3 पीजीबीपी से है, सेट ऑफ है, कैरी फॉरवर्ड है, डिडक्शन है, जो भी चीजें हो, आप उसका मोर देन 50% भी करेक्ट करके आते हो तो आपको स्टेप मार्किंग मिलता है, राइट। तो जो हम कॉमन मिस्टेक्स की बात कर रहे थे, मैं उसमें ये भी बात करना चाह रहा था, बट आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट, विच इज ये स्किप बिल्कुल नहीं करना है, तो कंपलसरी करके ही जाना है, कंपलसरी। ये जरूर हो सकता है कि आपका एक्सपर्टीज लेवल डिफर करेगा, हर्षवीर कहेगा सर मुझे सब अच्छे से आता है, सूरज कहेगा नहीं सर कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं आते, दैट इज फाइन, राइट। हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, बट नहीं होता तो एग्जाम में छोड़ नहीं देंगे कि यार वो 2 एडजस्टमेंट नहीं आते थे वही दिख रहे, तो बाकी के जो आते थे वो भी देखो ना, पर क्या जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, डीटी में अगर मैं चेक रन की बात करता हूं, करना भी है, बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, बहुत केयरफुल रहने की जरूरत नहीं है, फटाफट हो जाएगा। जैसे एचपी कंपेयर टू अदर हेड्स ऑफ इनकम, एचपी में और आईएफओएस में, ये दोनों के अंदर में आपके पास क्वांटम, क्वांटिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स बहुत कम है, राइट। दैट इज वेयर यू कैन सेव योर टाइम, एट द सेम टाइम कम मेहनत कम टाइम में बहुत सारा आउटपुट निकाल, क्योंकि एग्जाम में लगभग 5 to 7 मार्क्स का वेटेज दोनों का है, 5 मार्क्स तो किधर नहीं है दोनों के। रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर इनकम, रेसिडेंशियल तो वो चीज है जो एकदम स्टार्टिंग में आपने पढ़ी होगी सिलेबस में, राइट। जब आप पढ़ रहे हो, जब आप क्लास कर रहे हो, उस समय एकदम स्टार्टिंग में तो वो तो जोश से किया होगा और वो आसान भी था, तो उसको सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है, उसको ध्यान दीजिएगा। एग्रीकल्चर इनकम है, उसके बाद आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। जब मैं बोलता हूं सेट ऑफ, इट इंक्लूड्स कैरी फॉरवर्ड। लास्टली सर इग्नोर वाले टॉपिक्स देखिए अभी याद से, ये इनको 2 मिनट ना साइड करता हूं मैं। ये देखिए टॉपिक्स, रिटर्न ऑफ इनकम, पैन, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट, टैक्सेशन ऑफ एच। अगर आपने इनको क्लासेस में भी स्किप किया है, सेल्फ स्टडी में भी स्किप किया है, आप जो मॉक टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं उनमें भी स्किप किया हुआ है, आपने जो भी किया हो, आप एकदम फ्रेश इन टॉपिक्स के लिए, फिर भी इट वुड नॉट टेक मोर देन 3 to 4 आवर्स ऑफ योर डेडिकेशन टू कंप्लीट दिस टॉपिक्स प्रॉपरली। एंड इट, ये सब मिला करके, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इतना सब मिला करके आपके 5 से 7 मार्क भी सिक्योर हो सकते हैं, क्योंकि देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स जहां पे ये 10-10 मार्क के लिए भी पूछा गया है। एट द सेम टाइम लेट्स बी फ्रैंक, देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स जहां पे इसमें से सिर्फ 2 मार्क का ही आया है, राइट। पिछले अटेम्प्ट की अगर आप बात करोगे, रिटर्न ऑफ इनकम पे क्वेश्चन आया 2-3 मार्क का, उसके अलावा एडवांस टैक्स कहीं ना कहीं एमसीक्यू में पूछ लिया था 2 मार्क के लिए, तो इससे 4-5 मार्क का वेटेज आया। तो ये जो है ना, इसमें पढ़ने के लिए तो 3 से 4 घंटे ही लगेंगे, बट उसमें आपके 5 मार्क्स तक सिक्योर हो सकते, इसको स्किप नहीं करना है, यह कंपलसरी आपने करना, कंपलसरी, यू हैव टू नॉट स्किप इट, राइट। इवन दो इट इज ईजी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं सर पैन में था ही क्या सर, पढ़ा था बहुत अच्छे से सर, क्लास में ही कर लिया था, या सर सेल्फ स्टडी के समय अच्छे से कर लिया था, अभी मन नहीं करता, इजी है सर, सब आ जाएगा मुझे, बट हम एग्जाम में कुछ पॉइंट्स नहीं ला पाते हैं, तो उसके लिए इनको मुझे स्किप नहीं करना है, इन पे मुझे ध्यान देना।
ठीक है ना। जस्ट टू ऐड ऑन, इसके ऊपर ना मैंने कुछ छोटे छोटे 20-20 मिनट के वीडियोस भी बनाए, आप चाहो तो उनमें से भी आप पढ़ सकते हैं इफ यू वांट टू। ठीक है, टीडीएस और कैपिटल गेन। टीडीएस कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूजिंग फाइंड आउट करते हैं, मे बी बिकॉज दे डू इट टू लेट इन दी सिलेबस, विच इज द पॉसिबल रीजन। कैपिटल गेन में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, टू बी स्पेसिफिक, इसमें जो 54 ईसी वो सब एग्जाम्पशंस है ना, कोशिश करना उनको तो भी अच्छे से करो, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि अगर मैंने घर बेचा, घर लिया, तो कितना क्या टैक्स एग्जाम्प्ट वगैरह ये सब चीज़ें हैं ना, जो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, वो थोड़ा सा कोशिश करके अच्छे से कर लेना। अगर आपको एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते नहीं आ रहा है बाय व्हाट्सएवर रीजंस, लेट्स से, एटलीस्ट थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट तो दिख लो। यू नेवर नो, ट्रांसफर के डेफिनेशन के ऊपर या कैपिटल एसेट के डेफिनेशन के ऊपर कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए या एमसीक्यू आ जाए, तो वहां तो हमारे मार्क्स बनने चाहिए ना। तो कैपिटल गेन से डर नहीं लगता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव चीज है। अगर कैपिटल गेन से डर लगता है तो जितना मैंने 2-3 चीजें बताई ना, उतना तो भी करो, राइट। तो दिस इज ओवरऑल टू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू डू। ये तो स्किप कर ही नहीं सकते, आपने किया भी नहीं होगा। ये स्किप आप करने की कोशिश कर रहे हो, बट मैं आपको बता चुका हूं कि कितने कम मेहनत में इसका पूरा एडवांटेज लिया जा सकता है और गेम चेंजिंग हो सकता है। ठीक है, दूसरी एक बात, ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया ना, टैक्स रेट और कैपिटल गेन, राइट, खास करके लास्ट अटेम्प्ट में जून 24 में, ये मेरा पर्सनल तो ऑब्जर्वेशन रहा ही है, व्हेन आई स्पीक टू अदर टैक्स फैकल्टीज आल्सो, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन निकल के आता है कि सर ये जो है ना चैप्टर्स, ये स्टूडेंट को फेल करवा रहे हैं टैक्स के पेपर में। ठीक है ना, सर कैपिटल गेन पहला ही क्वेश्चन देख लिया, एमसीक्यू के बाद पहला क्वेश्चन आएगा ना, उसमें कैपिटल गेन 7 मार्क्स का देख लिया, स्टूडेंट वहीं वो स्पीड ब्रेकर से गाड़ी आगे जा ही नहीं पा रही है, वहीं अटक गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है, प्लीज कीप इट इन योर माइंड, प्लीज कीप द थॉट रेडी, इसको उस समय पे स्किप करो, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करो, जब समय होगा एंड में हम इसके पास आएंगे। या फिर आपके पास 2 क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ने का चांस है ना, तो आप उसको ऑप्शन में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। बट ये मतलब इतना सब आने के बाद भी स्टूडेंट फेल हुआ है क्योंकि वो यहां अटक गया, साइकोलॉजिकली इंपैक्ट हो गया। और कई बार इंस्टीट्यूट ये टेस्ट करता है, इट इज नॉट जस्ट द नॉलेज दैट द इंस्टीट्यूट टेस्ट, इट ऑल्सो लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है ना, तो उसमें से ये एक चीज है, राइट। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आईडीटी। अच्छा, डीटी के लिए सब ठीक है ना, समझने आ गया ना, कोई स्पेसिफिक डाउट इस वाले पार्ट में? नहीं तो प्लीज थम्स अप दे दीजिए। एक डाउट है हाँ बोलो तनिष्का। सर, सैलरी और पीजीबीपी और टोटल इनकम जो आपने बताया ना, इसमें मेरी प्रैक्टिस करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है डेवलप, तो मैं हम्म, कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, कैसे करूँ, आप एक बार मैं बताता स्ट्रक्चर बता हूँ, सकते मैं इस चीज को एंड में डिस्कस करता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। हैं? ओके सर। हाँ हाँ हाँ, चलिए आईडीटी पे आते हैं फटाफट से। सेम बाइफर्केशन, एक्सट्रीमली केयरफुल, जिसके बिना आप पास नहीं हो सकते, ये जो फटाफट देखना है, ज्यादा समय नहीं डालना है, और इसको आप शायद स्किप करोगे, करना नहीं है, बट ठीक है। यहाँ पे देखिए बेसिक्स और इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। सर लिटरली आपको बोलता हूँ 90% स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको आता है, पढ़ा था, क्या ही है उसमें, जीएसटी काउंसिल क्या होता है पता है, आप पेपर निकाल करके देख लीजिए, जब से जीएसटी आया है, जब से ये न्यू सिलेबस आया हुआ है, जो ओल्ड सिलेबस था 2016 का भी, उसमें भी इसके ऊपर सर लिटरली 2 से 3 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, एक आधा क्वेश्चन आपको मिलेगा, और 99% केसेस में स्टूडेंट्स को वहां मिस्टेक, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। सो इसको अच्छे से एक बार देख के जाना है, समय उतना नहीं खाएगा, देख के जाना है। लेवी कलेक्शन, कंपोजिशन, कंपोजिशन कैन बी अ गेम चेंजर, कंपोजिशन के अंदर में कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टेस्ट किए, बट कंपोजिशन के अंदर में किए, तो पूरा इंटर का जो सिलेबस है सेक्शन 10 के अराउंड कंपोजिशन का पूरा अच्छे से करके जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कंपोजिशन स्किप नहीं करना है, और डिफिकल्ट भी नहीं है, स्किप करने लायक भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, जीएसटी कंप्यूटेशन। इफ यू वांट, अगर आप डायरेक्शन लेस हो, आपने सोचा हुआ अपने हिसाब से, आपकी स्ट्रेटेजी फिट बैठी है, आप कंटिन्यू करिए। आप अगर डायरेक्शन लेस हो, इन केस जो सीक्वेंस मैंने बताया वही सीक्वेंस, स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉप एंड रीच टिल दिस बॉटम, ठीक है। मैं और सीक्वेंस को डिस्कस करता हूं एक और बार शॉर्ट में, बट दिस इज द बेसिक आइडिया। अगर मैं चेक रन की बात करूं, क्या देखते हो, फटाफट भागना है आगे, इनवॉइस का चैप्टर, ई वे बिल का चैप्टर, स्टूडेंट इनवॉइस पढ़ लेता है, ई वे बिल स्किप करता है, नहीं, ई वे बिल देखना है, एमसीक्यू आता है ईवी बिल में से 2 मार्क ऐसे ही देकर के जाएगा आपको, बट बेसिक सा एमसीक्यू आ सकता है। कस्टम का प्रैक्टिकल और कस्टम का थ्योरी, सर कस्टम का प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में से एक चीज देखी गई है एग्जाम्स में, बट प्रैक्टिकल को ज्यादा प्रेफर किया गया है फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो प्रैक्टिकल चांस है अच्छे से आ सकता है। देन आपका रजिस्ट्रेशन का चैप्टर में सेक्शन 22, 23, 24 अच्छे से देख के जाने हैं, ठीक है। इसमें मोर और लेस आपको समझने लायक ज्यादा नहीं है, याद करने लायक चीजें ज्यादा है, उस पर ध्यान दीजिए। लास्टली एटलीस्ट बेसिक बेसिक चीजें देख के जाना, प्लेस ऑफ सप्लाई, 4 सेक्शन है, 2 गुड्स के 2 सर्विसेज के, राइट। आईटीसी,
आईटीसी तो बेसिक कॉन्सेप्ट से दिए हुए, आपको आईटीसी बहुत बड़ा है, आप फाइनल में रियलाइज करोगे बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें हैं। और आज के डेट पे इंटर में अगर आप देखोगे सिर्फ बेसिक है, रिटर्न्स का चैप्टर है एंड पेमेंट का चैप्टर। ठीक है, अगेन यहाँ पे 3 चीजें मैंने हाईलाइट की है जो आपका रिजल्ट बना भी सकते हैं, आपका रिजल्ट बिगाड़ भी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट क्लियर है। टू समराइज ऑल ऑफ दिस, सिंस हमने डीटी और आईडीटी अलग से डिस्कस किया है, मैं दोनों को समराइज करके सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ बिफोर गोइंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन। 5 फेजेस में मैंने इसको बांट दिया है, राइट। आप शायद इसको ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो कंसिडर कर सकते हो। आप कभी भी ना पढ़ाई टैक्स की जीएसटी से स्टार्ट करो। रिवीजन करना है, 2 दिन का रिवीजन करना है, स्टार्ट विद जीएसटी। एग्जाम के 1 दिन पहले रिवाइज करना है, स्टार्ट विद जीएसटी। एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ना है, स्टार्ट विद जीएसटी। उसके 2 रीजन है। पहला, थोड़ा सा मोटिवेटिंग है, थोड़ा सा आसान है। आपको थ्योरी पसंद हो, आपको प्रैक्टिकल पसंद हो, जो भी आपको पसंद हो, या आपको थ्योरी से नफरत है सर, प्रैक्टिकल से नफरत है, होता है ना ऐसा, तो जो भी हो वो, एनी विच केसेस में दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, तो पहले जीएसटी को उठाइए, एटलीस्ट आधा 1 घंटा स्टार्टिंग का, एटलीस्ट 2-3 चीजें जैसे कि बेसिक्स हो गया, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 10 कंपोजिशन हो गया, इतना जरूर करिए, देन गो टू डीटी। प्रेशर भी कम होगा और आईडीटी इग्नोर भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हो हमेशा यहां से। आप देखोगे ना, अगर ये 2-3 ये तीनों फेजेस में मैंने आपको पहले आईडीटी ही बोला है करने, ये मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है। ठीक है, वो छूट भी नहीं जाता है और आपका मूड भी बने रहता है, मोटिवेटिंग भी होते रहता है। ठीक है, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस कर सकते हो, डिडक्शंस कर सकते हो, सैलरी कर सकते हो। मतलब इतना अगर आप कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपके 100 में से 40 मार्क्स के आसपास यहाँ पे यहीं पे सिक्योर हो सकते हैं। वेरी गुड चांस। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, वहां पे आप वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई कर सकते हो, राइट। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु फाइंड टाइम ऑफ सप्लाई कंफ्यूजिंग, डेट्स में सर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, नहीं है तो इसमें से 100 मार्क का पेपर तो नहीं आएगा। ठीक है ना, जीएसटी कंप्यूटेशन, पीजीबीपी, टैक्स रेट्स, टोटल इनकम, इसके थ्रू आप जा सकते हो। इतना हो गया तो आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो एग्जामिशन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर टैक्स अच्छा आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, तो ये दोनों आपके लिए काफी हेल्पफुल रह सकते हैं। वंस दिस इज डन, दिस इज जस्ट अ केक वॉक, ये फटाफट हो जाएगा। इसमें कस्टम्स का थ्योरी, कस्टम्स का प्रैक्टिकल, एचपी, आईएफओएस हो गया आपका, अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन में एग्जामिशन वाला पार्ट मेनली, डेफिनेशन वाला पार्ट, ये आधा तो भी यहां होना चाहिए। पूरा हो गया, बहुत बढ़िया। बट इफ इट इज ड्रेनिंग यू, बचा हुआ आप यहां करिए, इफ इट इज ड्रेनिंग यू। ठीक है, सर मुझे ना सैलरी पीजीबी पे ड्रेन कर रहा है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सैलरी पीजीबी में एक हाथ सेक्शन कंफ्यूजिंग लग रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 है, अलग बात है वो। बट आपको अगर वो दोनों पूरे के पूरे नहीं आते तो भी दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस का आना बहुत, यू कैन से कॉमन है, सर्टन है, प्लस आपका स्कोर करना भी वहां उतना ही सर्टन है। यहां थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो मैं खुद से आपको बोल रहा हूं वहां पे ड्रेन हो रहा है, आप इसको आधा बाद में करिए, आप ये वाले टॉपिक्स पे जाइए, सेट ऑफ टीडीएस, इनवॉइस, रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है,